अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो आप देखेंगे कि आर का घर एम के घर के ठीक सामने है। ठीक है, आर का जो घर है वो एम के घर के ठीक सामने है। तो ये है आर। ओके, तो आर उत्तर पूर्व की ओर जाता है और एम के घर पहुंचता है। ठीक है, तो आर जो है वो उत्तर पूर्व जो दिशा है वो ये है की ओर जाता है और वो एम के घर पहुंच जाता है। और यदि एम को आर के घर जाना है तो एम को किस दिशा में जाना चाहिए? तो देखो, है ना। तो सबसे पहले एक बार दिशा बना देता हूँ जो साफ साफ दिख जाएगा आपको थोड़ा। एन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, सॉरी वेस्ट, है ना, और ये ईस्ट। सो ये है उत्तर पूर्व दिशा। ठीक है, जिसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, है ना। ये है दक्षिण पश्चिम दिशा, है ना, जिसको हम कहते हैं साउथ वेस्ट। तो आर इस दिशा में गया उत्तर पूर्व में, तो वो एम के घर पहुंच गया। तो अब यदि एम को घर जाना है, मतलब एम को आर के घर जाना है, तो एम को किस दिशा में जाना चाहिए? तो देखते मतलब अपन देख रहे हैं तो देखते बात है ये कि जो एम को अगर आर के घर जाना है तो उसको दक्षिण पश्चिम दिशा में जाना पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा दक्षिण पश्चिम। इंग्लिश में बोलूँ तो साउथ वेस्ट, है ना, क्योंकि आर इस साइड गया। ठीक है, तो जो आर का घर है वो दक्षिण पश्चिम में है, एम का जो घर है वो उत्तर पूर्व में है। तो अगर एम को आर के घर जाना है तो दक्षिण पश्चिम की दिशा में जाना पड़ेगा, है ना। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। थोड़ा सा हिल गया ये, सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो गीता, तो सबसे पहले एक बार, है ना, आप ऐसे ये ऐसे एक बार डायरेक्शन का बना लेना, तो उससे क्या है फिर कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। गीता उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलती है। ये गीता उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चली, तब वहां से बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चली। फिर यहां से वो चलती चलती बाएं मुड़ी और ये 8 किलोमीटर चली। फिर अंत में वहां से बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर जाती है। फिर ये वापस बाएं मुड़ी इस साइड और 6 किलोमीटर चली गई। तो इस साइड से जो है वो बाएं ऐसे चल रही है गीता, तो बाएं इस साइड में होगा। आपको क्या है, गीता की जगह खुद को समझना है कि आप खुद गीता हो, चाहे आप कुछ भी हो, लड़के हो या लड़की हो, आप सोचो कि आप गीता हो और आप चल रहे हो और फिर आप वहां से मुड़ जाते हो, है ना। तो गीता उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चली सबसे पहले, फिर वहां से बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है, फिर अंत में वहां से बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर जाती है। तो बताइए कि प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है, तो स्टार्टिंग से वो कितनी दूरी पे है। तो जो ये 6 किलोमीटर है, ये 6 किलोमीटर तो उसने वापस कवर कर लिया। जो अब डिस्टेंस है उसका ये है डिस्टेंस, है ना, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है वो हमारे ऊपर हमने देखा था 8 किलोमीटर। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 8 किलोमीटर। अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वहाँ से वो 8 किलोमीटर दूर है ना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फिर से हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। तो सबसे पहले एक बार हम ये बना लेते हैं हम डायरेक्शन का, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, है ना। तो बिंदु ए से निकलने के बाद राम 20 मीटर पूर्व की ओर जाता है। तो ये हो गया ए, और यहां से निकलकर राम जाता है 20 मीटर पूर्व की ओर, है ना। और फिर 20 मीटर उत्तर की ओर, फिर वापस 20 मीटर उत्तर की ओर। उसके बाद वह 10 मीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर वो वापस 10 मीटर पूर्व की ओर जाता है ना। और फिर 20 मीटर उत्तर की ओर वापस और जाते हैं, फिर 20 मीटर उत्तर की ओर और जाते हैं। तो एक बार वापस से देख लेते। बिंदु ए से निकलने के बाद राम 20 मीटर पूर्व की ओर, फिर 20 मीटर उत्तर की ओर, उसके बाद 10 मीटर पूर्व की ओर और फिर 20 मीटर उत्तर की ओर जाते हैं। अब राम बिंदु ए से कितना दूर है? तो बिंदु राम है यहाँ पे, और अब राम बिंदु ए से इतनी दूर है। ये जो है ये वो डिस्टेंस है। तो हम इसको फाइंड करने के लिए हमको एक ट्राइंगल का फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा, क्योंकि जो ये है आप देखेंगे तो एक पूरा ट्राइंगल बन रहा है ये, है ना, डिस्टेंस से। और इसको हम कहते हैं हाइपोटेनस। आपने पढ़ा ही होगा। तो हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि जो बेस होता है उसके स्क्वायर को प्लस करके ऊपर वाले के स्क्वायर को प्लस करके रूट निकाला जाता है। तो मैं अभी आपको बताता हूं इधर। तो जो है सब बेस प्लस साइड स्क्वायर, है ना,
ये होता है इसका फॉर्मूला, है ना। तो जो इसका बेस है वो 20, और ये 20 प्लस होगा, जो पूरा ये बेस होगा, ये बेस हो गया, तो ये बेस तो 20 ये प्लस होगा, और ये 10 भी है यहाँ ये बेस में है, तो ये दोनों प्लस होंगे, तो 20 प्लस 10, है ना, प्लस अब साइड है ये पूरी जो है वो साइड में है, ठीक है। तो 20 तो ये वाला प्लस होगा, 20 ये वाला प्लस होगा, क्योंकि ये साइड ही यहाँ पे वही सेम डिस्टेंस है ना। तो 20 प्लस 20 स्क्वायर, है ना, तो 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। ओके, तो 30 का स्क्वायर क्या होता है 900, 40 का स्क्वायर क्या होता है 40 इंटू 40 1600, इनका क्यूब निकालना है ना। तो 1600 प्लस 900 कितने होते हैं 400, 500, 2500। तो 2500 का जो क्यूब रूट निकलेगा वो हमारे सामने है 50 इंटू 50, है ना। 50 इंटू 50 इज इक्वल टू 2500 होते हैं, ठीक है। तो इसका क्यूब रूट निकल जाएगा 50। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 50, है ना। तो ये क्यूब रूट नहीं है, मैं क्यूब रूट बोल रहा था कहीं कहीं पे, उसके लिए माफ करना, ये स्क्वायर रूट कहते हैं इसको, ठीक है ना। बट जो आंसर आपको समझ में आया होगा आपके सामने, सिंपल सा ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। ये क्वेश्चन BSTC 2023 में आया था, है ना, और इतना ये हार्ड नहीं है, सिंपल ही है। अगर ऐसा आ जाएगा तो आप कर लोगे। हाइपोटेनस का ही आता है, क्योंकि कभी ये साइन फाइंड करने वाला अभी तक नहीं आया और नहीं आता है, सिर्फ हाइपोटेनस वाला ही आता है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पढ़ते हैं ना। रजनीकांत 8 किमी दक्षिण एवं 3 किमी पूर्व और अंत में 4 किमी मतलब किलोमीटर उत्तर दिशा में यात्रा करता है, और बता हुआ अपने पारंपरिक स्थान से कितना दूर है ना। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं रजनीकांत 8 किलोमीटर दक्षिण में। ये रजनीकांत ने 8 किलोमीटर दक्षिण में ट्रेवल किया। फिर 3 किलोमीटर पूर्व में, ये 3 किलोमीटर पूर्व में रजनीकांत ने ट्रेवल किया। अंत में 4 किलोमीटर, अंत में ये 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में यात्रा करी, है ना। तो ये उनकी यात्रा कंप्लीट हो गई। पर अब वो पारंपरिक स्थान और जहां पे उन्होंने एंड किया है, यहां से उनकी जो दूरी है वो आपको फाइंड करनी है ना। तो जो ये डायग्राम बन रहा है, तो यहाँ पे आप देखें तो ये एक ट्राइंगल सा बन रहा है, जिसको हम कहते हैं हाइपोटेनिस। जो ये वाली लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम कहते हैं हाइपोटेनस, है ना। तो अब इस दूरी फाइंड करने के लिए हाइपोटेनस का एक फॉर्मूला होता है, जो होता है कि बेस स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर और फिर स्क्वायर रूट, है ना। तो अब आप देखेंगे तो 4 किमी, ये 4 किमी यहाँ से ये खत्म हो चुका है, ये डिस्टेंस यहाँ से जो है वो 4 किमी खत्म हो चुका। बचा कितना है 8 में से 4 गए तो 4। तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है वो है 4 किलोमीटर, मतलब कि इसकी जो साइड है वो हो जाएगी 4 किलोमीटर। फिर जो इसका जो बेस है वो ये बेस और ये बेस बराबर है, तो ये बेस हो जाएगा 3 किलोमीटर। तो जो बेस हो जाएगा वो हो जाएगा 3 स्क्वायर। इनको प्लस कर लेंगे, है ना। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है। फिर इन दोनों को प्लस कर लेंगे। 25 का स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट हम सबको पता है 5 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर, है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।